आखिरकार वही हुआ जिसका डर था कि जब आप अपनी सियासत में विजन को, अपनी सोच को, अवाम की वेलफेयर के मंसूबों को या इन ऐसी तमाम चीज़ों से जिससे अवाम को फ़ायदा हो उसको अपनी कंपेन से खारिज करेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ नुक्ताचीनी बराए नुक्ताचीनी और दूसरे अपने जो मद्दे मुकाबल है उसकी ज़ात की, उसके करैक्टर की असैसिनेशन करेंगे, तो फिर रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा जैसा आप NA-104 में देख रहे हैं। आप ये देखें कि उमर इसरार मुन्ने खान से शुरू होने वाला सफ़र जिस तरह उन्होंने क्योंकि ये शुरुआत जो की थी ये एक आज़ाद उम्मीदवार ने सल्के में की और उन्होंने बहुत बुरे अल्फाज और बुरी किस्म के अलकाबात के साथ जो है वो अपनी कंपेन को एक किस्म का उन्होंने कोशिश की या उन्होंने सोचा कि मेरी कंपेन इससे बहुत ऊपर चली जाएगी, तो वो उन्होंने राजा रियाज और एक किस्म का मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उनके ऊपर सीधी सीधी बराह रास्त लफ्जी गोलाबारी की। उसके जवाब में उमर इसरार मुन्ने खान ने एक बड़ा, मैं कहता हूं कि दबंग किस्म का खिताब किया। उसके बाद अब कल जो है वो सिद्धूपुरा के जो माई साहब है उन्होंने, उनकी तकरीर इस वक्त पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर वायरल है और जिस तरह से वो NA-104 के जो आज़ाद उम्मीदवार है उनको कह रहे थे कि भाई पता नहीं वो चरसी भंगी या इस तरह की पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो कह रहे थे। तो ये देखिए जब आप अपनी सियासत से विजन को खारिज करते हैं तो फिर आपकी ऐसी बातें या इस तरह की धमकी अमेज, और बल्कि उन्होंने तो और बहुत कुछ कहा और बहुत सारे पूरे फैसलाबाद ने अब तो सुन लिया है कि उन्होंने क्या क्या अल्फाज कहे। तो ये वो चीज़ है कि जब आपके पास कोई बात नहीं होती, जब आपके पास आप अपना हम्बलनेस को छोड़ देंगे, आप अपनी सियासत का महवर या मरकज सिर्फ दुश्मनदारी या इस तरह की लफ्जी बातों से कर लेंगे तो फिर आप सियासतदान नहीं बन सकते। मैंने इसी वजह से कहा था कि ये आज़ाद उम्मीदवार साहब ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8, 9, 10 इससे ज़्यादा ये वोट किसी भी सूरत में नहीं लेंगे और ये बुरी तरह, क्योंकि जारी बात है जब बंदा एक्सपोज हो जाता है तो फिर आवाम जो है वो समझ जाती है। और एक तरफ आप देखें शराफत है, एक तरफ आपको इस तरह की चीज़ें आपको मिल रही हों। मैंने कभी भी बैरिस्टर जो राजा दानियाल है उनके मुंह से कभी भी आज तक कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं सुना जिससे किसी की भी मेरे ख्याल में दिल आज़ारी हो, और इंतहाई हम्बल तरीके से। और बल्कि ज़िंदगी में मेरे साथ मैं कहता हूं कि एक दफ़ा उन्होंने मुझे पॉडकास्ट का टाइम दिया और वो अपने टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचने वाला बंदा है। तो जब जो बंदा इतना पंक्चुअल होता है, जो अपनी लाइफ को इतनी ज़्यादा एक अच्छे तरीके से वो अपनी एक सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलता है, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर कीचड़ उछालना, उसकी ज़ात के ऊपर बात करना, तो ये इंतहाई ज़्यादा बुरी बात थी जिसका खमियाजा अब उस आज़ाद उम्मीदवार साहब को भुगतना पड़ रहा है। और बराह रास्त वो धमकियां सुन रहे हैं, बराह रास्त और बल्कि देखेंगे तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम माई साहब ने लगा दिया है कि वो चरसी भंगी और इस तरह का, अगर इस तरह का कोई है सीन है तो लाजमी तौर पर मेरे ख्याल में इदारों को भी देखना चाहिए और ऐसे सियासतदानों की या ऐसे इंसानों की हौसला शिकनी होनी चाहिए जो इस तरह की